हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए आलू मटर की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी, जो सर्दियों में गर्मा गर्म खाने में अच्छी लगती है। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में 2 कप मैदा को छान कर ले लें। अब इसमें आधी चम्मच अजवाइन डालें। अब आधी चम्मच नमक डालें। 6 चम्मच रिफाइंड तेल या घी डालें। अब मैदा में इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो मैदा में सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब आटे की मुट्ठी बनाकर चेक कर लें। इसकी मुट्ठी बन रही है, बिखर नहीं रहा है। तो आटा अब यहाँ पर परफेक्ट है। अगर आटा बिखरे तो आप इसमें 2 चम्मच तेल या घी और डाल सकते हैं। फिर इसे मिक्स कर लें। अगर कचौड़ी में घी या तेल परफेक्ट होगा तो कचौड़ी खस्ता बनकर तैयार होगी। अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालें और मैदे का सख्त डो गूँथ कर तैयार कर लें। तो जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूँथ कर तैयार करते हैं, उससे थोड़ा सख्त हमें या कचौड़ी के लिए आटा गूँथ कर तैयार करना है। तो मैदा को गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख लें। तो रेस्ट पर रखने से जो मैदा है वो सॉफ्ट और लूज हो जाता है, जिससे इसकी कचौड़ी अच्छी बनेगी। अब गैस पर एक कढ़ाई रखें। कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डालें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब तेल में 1/4 स्पून हींग पाउडर डालें। हींग जितनी स्ट्रॉन्ग हो आप कम ज़्यादा मैनेज कर लें। अब आधी स्पून जीरा डालें। जीरा डालने के बाद जीरे को अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लें। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं 3 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू। अब आलू को हाथ से बारीक तोड़कर डालें। आलू को हमें यहाँ पर कद्दूकस करके नहीं डालना है, आलू को हाथ से ही तोड़कर हमें डालना है। इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है और जब हम कचौड़ी खाएंगे तो कचौड़ी में आलू के थोड़ी बहुत बड़े टुकड़े होते हैं जो खाने में अच्छे लगते हैं। अब आलू के साथ आधी कप उबले हुए मटर डालें। आधी स्पून हल्दी पाउडर डालें। 1 स्पून धनिया पाउडर डालें। आधी स्पून देगी मिर्च पाउडर डालें। आधी स्पून गरम मसाला पाउडर डालें। आधी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, सिर्फ कलर के लिए डाला है। 1/4 स्पून जीरा पाउडर डालें। नमक स्वाद अनुसार डालें। नमक हमने मैदे में भी डाला था, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि नमक ज़्यादा ना हो। अब आलू के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। जो ज़्यादा बड़े आलू हैं उन्हें करछी से तोड़ दें और फिर मिक्स करें। 10-15 मिनट तक आलू मटर को चलाते हुए धीमी आंच पर पका लें, जिससे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और आलू मटर भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। 15 मिनट आलू को पकाते हुए हो गए हैं। अब आलू भी अच्छे से मैश हो गए हैं और मसाले भी पक गए हैं। अब 2 चम्मच जितना कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालें और आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे स्टफिंग में भी अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब कचौड़ी की आलू मटर स्टफिंग तैयार है, तो गैस को यहीं पर बंद करें और आलू को ठंडा होने के लिए रख दें। अब गूँथे हुए मैदा को चेक कर लेते हैं। अब मैदा को एक बार फिर से अच्छे से मसलते हुए गूँथ लें, जिससे मैदा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब गूँथे हुए मैदा से थोड़ा मैदा हाथ से निकालें और एक मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर लें। तो कचौड़ी छोटी या बड़ी आप अपनी इच्छा अनुसार बना लें, जैसी कचौड़ी आपको पसंद हो। अब तैयार करी हुई लोई को दोनों हाथों के अंगूठे से प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाएं और एक कटोरी आकार में बना लें। अब इसमें 2 चम्मच आलू स्टफिंग भरें। फिर इसके दोनों कोनों को पकड़ें और एक अंगूठे से स्टफिंग को दबाकर रखें और दूसरे हाथ से दोनों कोनों को पकड़कर बंद करते हुए आटे को समेटकर एक गोला बनाकर तैयार कर लें। अब लोई से जो एक्स्ट्रा आटा बच जाए उसे हटाकर लोई को अच्छे से बंद कर लें। अब लोई को हल्के हाथ से प्रेस करें और लोई को थोड़ा सा चपटा कर लें। अब एक कचौड़ी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। अब इसे प्लेट में रख लें। अब दूसरी कचौड़ी भी ऐसे ही बनाएं जैसे हमने पहली कचौड़ी बनाकर तैयार करी थी। गूँथे हुए मैदे से एक मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार करें। अब दोनों अंगूठों से लोई को प्रेस करते हुए एक कटोरी आकार में बनाकर तैयार कर लें। अब इसमें 2 चम्मच स्टफिंग भरें। फिर एक हाथ से स्टफिंग को दबा के रखें और दोनों कोनों को पकड़कर लोई को अच्छे से बंद कर लें। अब लोई को हल्के हाथ से प्रेस करके चपटा कर लें। तो इसी तरह से सारी कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली है। अब तैयारी कर लेते हैं कचौड़ी को फ्राई करने की। तो कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम हमें नहीं करना है, इससे कचौड़ियों में बाहर से तो कलर अच्छा
आएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब तेल में तैयार करी हुई कचौड़ी डालें। अब कचौड़ी एक तरफ से जब सिक जाए तब कचौड़ी को दूसरी तरफ पलटकर मीडियम आंच पर पका लें। कचौड़ियों को अलट पलट कर तब तक पका लें जब तक कचौड़ियों का जो कलर है हल्का सा ब्राउन ना हो जाए और कचौड़ी पककर क्रिस्पी ना हो जाए। कचौड़ियों को अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है। अब कचौड़ी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। अब कचौड़ियों को किसी झारे से निकालकर प्लेट में रख लें। तो इसी तरह से सारी कचौड़ी को मैंने मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। ये कचौड़ी यहाँ पर खस्ता कुरकुरी बनी है। तो इन कचौड़ियों को आप 3-4 दिन तक भी रखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी ही खस्ता कुरकुरी बनी रहेगी। तो इन कचौड़ियों को आप प्लेट में गर्मा गर्म रखें, साथ ही हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी के साथ इन्हें सर्व करें। तो इन कचौड़ियों को आप घर पर आए हुए मेहमानों के लिए या नाश्ते में कुछ नया खाना चाहते हैं तो इन कचौड़ियों को आप बनाकर सबको खुश कर सकते हैं। तो एक कचौड़ी को मैं आप लोगों को तोड़कर दिखा रही हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। बस एक हाथ से ही तोड़ने पर ये आसानी से टूट रही है और स्टफिंग भी हमने इसमें अच्छी खासी इसके अंदर भरी हुई है। तो बाज़ार में जब आप इस तरह की कचौड़ी खाते हैं तो स्टफिंग इसमें इतनी ज़्यादा भरी हुई नहीं होती है। तो घर में कचौड़ी बनाने से यही फ़ायदा होता है कि आप स्टफिंग इसमें अच्छी खासी भर सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।